नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बारिश भी हो रही है, लेकिन हमारे चित्रकूट में तो अभी बारिश अच्छी नहीं हो रही है। फिर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक्स है कोशिका। कोशिका क्या है? तो आप एक बात समझिए कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किसी न किसी संरचना से बनी हुई हैं। ठीक है। तो जो जीवों की संरचना होती है, उसी संरचना को हम कोशिका कहते हैं। और एक छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है? छोटी सी। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, जैसे मान लीजिए कोई ये दीवार है, ये दीवार इतनी बड़ी, और इस दीवार में आपको पता है कई ईंटें लगे होते हैं। ये कई आपके ईंटें लगे हुए हैं। तो जो आपके पास एक ईंट है ना, ये वाला, इसी ईंट से ईंट पर ईंट जोड़कर पूरी दीवार बनाई गई है। तो ये जो एक ईंट की बात हो रही है, इसको हम इस दीवार की इकाई कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। और पता है, मानव शरीर में भी, जो मानव शरीर है ना, ये पूरा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? जरा परिभाषा देखिए, कोशिका के बारे में क्या कहा गया है, इसकी परिभाषा देखिए। कोशिका किसी भी जीव की, क्या यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दी, कोई बात नहीं, हम और नीचे लिखते हैं यहां से। कोशिका, जीव से लिखिए, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल, सेल या कोशिका कहा जाता है, कहते हैं। क्या ये दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा? ठीक है, दिखाई दे रहा है। किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अर्थात संरचनात्मक का मतलब होता है इन्हीं कोशिकाओं से पूरी बॉडी बनी होती है। क्रियात्मक का मतलब होता है सारी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। जितनी भी क्रिया, चाहे श्वसन हो, पाचन हो, सारी क्रियाएं कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? क्रियात्मक और संरचनात्मक। अब कोशिका है क्या? तो कोशिका देखिए, इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती है। देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में थोड़ी बहुत अंतर है, तो उस अंतर को भी आपको बताया जाएगा। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई है, पर हम पढ़ाते रहेंगे आपको। तो यहाँ देखिए, आपको अब कोशिका के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। कल थोड़ा सा इधर चले गए थे घूमने, तो बस हो गया सर्दी। अब सर्दी से सर दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। चलिए, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। अब ये सेल होती कैसी? सेल कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ हमने एक पादप सेल का फिगर बनाया हुआ है। जंतु कोशिका भी होती है, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी अंतर होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आखिर सेल होती कैसी, इसकी खोज किसने किया? तो सबसे पहले 1665 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में
मधुमक्खी के छत्ते में जो होल होता है, छिद्र होता है, उस तरह की संरचनाओं को देखा। कहाँ देखा? कार्क के टुकड़े में। क्या देखा? जिस प्रकार मधुमक्खी में के जो छत्ता होता है उसमें जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी छिद्र के समान की संरचना कार्क के टुकड़े में देखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा? 1665 में। किससे देखा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उस समय बन गई थी, तो किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो नाल और रूस्का थे। कौन थे? नाल और रूस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बनाया। कौन बनाए? नाल और रूस्का। नाल और रूस्का, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और सुनिए, जो रॉबर्ट हुक थे ये मरी हुई निर्जीव कोशिका की खोज किया था। तो यहाँ से यह भी आता है कि उन्होंने क्या किया? निर्जीव कोशिका की खोज किया। निर्जीव कोशिका की खोज किया। किसकी खोज किया? निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अगर निर्जीव कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज किया तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एक बात जान लीजिए, जो जीवित कोशिका की खोज किया उसको किया था, किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। क्या किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। तो इसको भी हम लिखते हैं, पर एक बात जानिए, जो छोटे छोटे छिद्र देखा उसको निर्जीव कोशिका रॉबर्ट हुक ने पता लगाया। तो इसके बाद कोशिका विज्ञान का पिता कौन कहलाए? आपके रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कोशिका के बारे में सारा विवरण दिया एक किताब में, और उस किताब का नाम है, क्या नाम था? क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये इनकी किताब थी। ये इनकी किताब थी। इसी माइक्रोग्राफिया बुक में रॉबर्ट हुक ने पूरी कोशिका के बारे में विवरण दिया था। अब माइक्रोग्राफिया किताब में उन्होंने वर्णन किया, निर्जीव कोशिका की खोज किया, तो सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज, तो ध्यान रखिए सजीव कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। अब ये कैसे खोज की? ये तालाब के किनारे थे, छोटे छोटे जीवों को देख रहे थे। माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे सेल, सिंगल सेल, एकल कोशिका वाले जीव टहल रहे थे, और उन्होंने उनको उठाया और देखा और फिर बता दिया कि यह भी एक सिंगल सेल है, यह भी एक यूनिट सेल है जो कि जीवित है। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब इसके बाद अगर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किया, तो एक बात जान लीजिए कि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु यह भी आपका सिंगल सेल है। सिंगल सेल, एक कोश की जीव है। तो इसकी खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। जीवाणुओं की भी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। यहीं से मैं आपको बता दूं, विषाणुओं की खोज किसने किया? तो विषाणुओं की खोज किया था इवानोव्स्की ने। किसने किया था? इवानोव्स्की ने। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विषाणु की खोज, विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की, इवानोव्स्की ने किया था। अब जीवाणु की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। अब यहाँ से एक कोशिका, एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि अगर ये कोशिकाएं सिंगल सेल है तो क्या और सी सेल होती हैं जो सिंगल सेल होती हैं? हाँ, होती हैं। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि संसार का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा संसार की सबसे छोटी, संसार की सबसे
छोटी जो कोशिका है वो है आपकी PPLO। क्या है? PPLO। ये PPLO क्या है भाई? प्लूरोनिमोनिया। क्या है? प्लूरोनिमोनिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्पेलिंग लिखिए PL, ध्यान रखिएगा, PL क्या होता है? PLEURO। ये प्लूरो हो गया। निमोनिया की स्पेलिंग P से शुरू होती है। P किससे शुरू होती है? P से, तो P हो जाएगा। और क्या लिखेंगे भाई? NE। देखो ध्यान से देखिए, निमोनिया होती है N से, लेकिन यहाँ P से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से PNEUMONI। ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये PPLO का फुल फॉर्म होता है। ये सबसे छोटी कोशिका है। और जो PPLO है और जो PPLO है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जोकर ऑफ एनिमल किंग। जोकर ऑफ एनिमल किंग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। और क्या कहते हैं इसको? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये दो बातें आप याद रखिएगा। अब अगर सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है वो है एक ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। क्या स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, हम और बड़ा लिखेंगे, पैसा मत रहिए। तो ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका हो गई शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब एक बात जान लीजिए, ये तो हो गई संसार की, लेकिन अगर मानव की बात आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब अगर मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तो छोटी कोशिका कौन होगी? तो यहाँ लिखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है RBCS, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। लाल रुधिर कणिकाओं की जो सेल होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करके लिख दूं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है, मानव की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन होती है, और मानव की सबसे छोटी जनन कोशिका, ये दो चीज है। तो जनन कोशिका कौन कौन सी है भाई? आपको पता है, एक अंडाणु होती है और एक शुक्राणु। ध्यान रखिएगा, जो अंडाणु होता है वो फीमेल में पाया जाता है, जो आपका अंडाणु होता है वो फीमेल में पाया जाता है,
फीमेल में, और जो आपका शुक्राणु होता है वो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मेल में, पुरुषों में। ये दोनों सिंगल सेल हैं, ये दोनों सिंगल सेल हैं। इनको हम युग्मक भी कहते हैं, युग्मक, जो कि अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। युग्मक जो कि होते हैं अगुणित। जब ये दोनों मिलते हैं तब जा करके क्या बनता है? क्या बनता है भाई? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, अर्थात युग्म नच। यहां तक दिखाई दे रहा है? 1 मिनट। अब सही है। तो यहाँ जब युग्मक और युग्मक यानी फीमेल का अंडाणु और मेल का स्पर्म जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये स्पर्म शुक्राणु छोटा होता तो क्या ये अंडाणु में पूरी तरह से प्रवेश कर पाता? नहीं कर पाता। तो जो हमारे युग्मनज बनता है वो कुछ विकृति होता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु से छोटा होता है, अर्थात अंडाणु बड़ा होता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी जनन कोशिका है उसको कहते हैं ओवा या अंडाणु, ये। और छोटी कौन सी हो गई? शुक्राणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास कोशिका से संबंधित, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल के ये सब यहाँ पर हम आज बताने जा रहे हैं। इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले आप इससे संबंधित जितने सवाल बनते हैं आप उनको देखिए, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आजकल यही ज़्यादा पूछ जाता है। लोग सीधे बड़ी कोशिका आई तो सीधे तंत्रिका कोशिका में लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद आप एक बात और जान लीजिए, कुछ लोग कोशिका सिद्धांत, कोशिका कैसे कार्य करती है, कोशिका किस प्रकार बनती है। तो एक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे? स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। क्या नाम था उनका? स्लाइडेन और स्वान। उनका नाम था स्लाइडेन स्वान, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। और फिर एक वैज्ञानिक आ गए, यहाँ लिख देते हैं कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ये। फिर एक वैज्ञानिक आ गए रूडोल्फ विर्चो, रूडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या कहा कि जो भी नई कोशिकाएं बनती हैं, वो पहले से बनी कोशिकाओं से ही बनती हैं। वह पहले से बनी कोशिकाओं से ही बनती है। किसने कहा? रूडोल्फ विर्चोव। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इतना करिए तुरंत। चलिए, हो गया। अब देखिए, अब एक बात और समझिए, कोशिकाओं का आकार भी होता है। कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, गोलाकार, तस्तरी नुमा, नाशपाती के आकार का, भालाकार होता है, प्याले नुमा होता है, द्विउत्तर प्रकार का होता है, बहुत ढेर प्रकार की होती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि नाशपाती के आकार की संरचना जो कोशिका है वो किसकी है? तो एक बात समझ लीजिए, क्लेमाइडोमोनास, नाशपाती के आकार की कोशिका ये होती है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है यह भी एक सिंगल सेल है, और इस सेल की जो संरचना है नाशपाती के आकार की होती है। बैसिलस
छड़ के आकार के होते हैं। तो छड़ के आकार के कौन हो गए? छड़ाकार। ये होते हैं बैसिलस। क्या होते हैं? बैसिलस। एक होता है कामा के आकार की कोशिका। तो कामा के आकार की जो कोशिका है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी। ये और ये विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है। इसकी वजह से कॉलरा की बीमारी होती है। और कॉलरा में क्या होता है? 3 सिस्टम एक साथ, लैट्रिन, पेशाब, पलटी, अर्थात पूरे शरीर का पानी खत्म होने लगता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में अगर किसी को विब्रियो कोलेरी ने अटैक कर दिया तो तुरंत पानी चढ़वाओ और सीधे अस्पताल में एडमिट हो जाओ। थोड़ी सी भी लापरवाही, 24 घंटे अगर आप लापरवाही किए तो जान भी जा सकती है। चलिए, इतना हो गया नाशपाती के आकार का, छड़ाकार और कामा के आकार की। फिर बात आती है आखिर कोशिका की माप कितनी होती है? कोशिका की माप कितनी होती है? तो कोशिका की जो माप होती है, माप ये 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। और ये किसकी होती है? पीपीएलओ की। जबकि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी लंबाई होती है 177 पॉइंट रहेगा भैया, कितना आएगा? पॉइंट में आता है, कितना आता? 177 पॉइंट में, 177 mm, सॉरी 177 मिलीमीटर होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट में जो कोशिका है तो आप जान लीजिए। देखिए, अब हम कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत बताने जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये कोशिका है, पादप कोशिका है। इसमें ये बाहरी जो परत है कोशिका भित्ति है, और इसके बीच में सेंटर है, थोड़ा सा किनारे में है। ये सेंटर बीचों बीच नहीं है, किनारे में है, इसको केंद्रक कहते हैं। और यहाँ जो ये आपका है खाली जगह, वैक्यूम है, इसको रेक्टिका कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो आपकी बाहरी परत है सेल वॉल, कोशिका भित्ति है। साइटोप्लाज्म में क्या है? जो इसके अंदर लिक्विड भरा है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है। और यहाँ जो क्रोमैटिन है, इस केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन भरा होता है। क्या भरे होते हैं? क्रोमैटिन भरे होते हैं, जाल के रूप में होते हैं। और इसमें भी, केंद्रक में भी, थोड़ी सी और हम इधर कर लें, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। और इसमें जो ये केंद्रक है ना, इस केंद्रक में जो लाल रेड कलर से दिखाया गया है, ये आपकी केंद्रिका है। ये बिल्कुल ओपन होती है, इसमें आवरण नहीं होता है। और ये जो केंद्रक होता है, इसकी जो आवरण है वो दोहरी भित्ति वाला होता है। इसके बाद इसमें यहाँ पर जो ये संरचना बनी है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्यपी जालिका। अंतःप्रद्यपी जालिका 2 प्रकार की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेर और रेर। क्या कहते हैं? सेर और रेर। सेर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रद्यपी जालिका। और रफ, रेर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्यपी जालिका। जो खुरदुरी अंतःप्रद्यपी जालिका है उसमें राइबोसोम के कण होते हैं। इसमें राइबोसोम के कण होते हैं, राइबोसोम के कण होते हैं। कण जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी है कोई, तो इसके चारों तरफ इस प्रकार इसमें राइबोसोम के कण होते हैं। इसी कारण यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्यपी जालिका है, खुरदुरी होती है। और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और इसमें एक होती है लाइसोसोम।
लाइसोसोम क्या करता है भैया, वो तो बहुत खतरनाक है, उसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जबकि केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ राइबोसोम दिखाया गया है, न्यूक्लियस हो गया आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, तो इसके चारों पूरे पानी भरा हुआ है, यानी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो कोशिका द्रव्य और इस कोशिका भित्ति का जो स्पर्श होता है, कोशिका भित्ति और जो कोशिका द्रव्य, इसके बीच का जो संपर्कित भाग होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का लास्ट वाला पॉइंट, वही आपका क्या होता है, आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्थात जीव द्रव्य कण। ठीक है, तो ये इतना आपका रहा आज कोशिका के बारे में, कोशिका से संबंधित बढ़ने वाले सवाल के बारे में। अब एक टॉपिक सभी और छूट गया है, उसको हम बता देते हैं कि जो कोशिका होती है पादप की और जंतु, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कुछ जैसे एग्जाम्पल अगर आ जाए, क्या आ जाए कि पादप की कोशिका भित्ति, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और एक होता है, क्या होता है, देखो गलती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकान जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, ये जीवाणु थे। और जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोशिका से संबंधित, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक एक ऑब्जेक्टिव, इसमें से कई ऑब्जेक्टिव, कम से कम 50-60 ऑब्जेक्टिव इसमें से बन चुके हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो कोशिका भित्ति से शुरुआत करेंगे। पहले कोशिका भित्ति बताएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताएंगे, डिक्टियोसोम बताएंगे, राइबोसोम बताएंगे, न्यूक्लियस बताएंगे, साइटोप्लाज्म बताएंगे, मिडिल लेमिना बताएंगे, सारा एक एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।